अच्छा जी, वो वाला टॉपिक ऑलमोस्ट वहीं पे ही एंड होता है, ठीक है। फिर आ जाता है ये जो हमारा एक और टॉपिक है, दैट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ये भी बेसिकली इसमें भी थेरीज़ हैं, छोटी छोटी थेरीज़ हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो आई थॉट कि जितनी भी थेरीज़ हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन वो मैं आज कंप्लीट करवा दूँ। तो उसमें एक जो टॉपिक था हमारा लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को दी, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो थेरी आप लोगों ने पढ़ ली थी। ब्यूरोक्रेटिक थेरी वेबर की थी, वो भी आपने पढ़ ली। उसके अलावा अभी मैंने जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी वेस्ट है, उसका मैंने आपको थोड़ा सा टचअप दे दिया है कि वो क्या बेसिकली पॉइंट्स हैं। अब इसमें कुछ थेरीज़ हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन दो चीज़ों से लिंक करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक इकोनॉमी है और एक डेवलपमेंट है। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट को की थेरीज़ को बेसिकली देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड आई ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से है, ठीक है। अच्छा अच्छा, की कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें कुछ। व्हाट इज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी? इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज़ द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द लैंडस्केप एंड इन्वेस्टिगेट्स रीजंस बिहाइंड द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक ज्योग्राफी किस चीज़ को कहते हैं? इट्स एन स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका इम्पैक्ट ऑन दी लैंडस्केप एंड इन्वेस्टिगेट रीजंस बिहाइंड द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है उनका उस पर्टिकुलर एरिया पर, जिस लोकेशन के ऊपर वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इम्पैक्ट, इसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तान एज अ ख़ित्ता, अगर एज एन लैंड एज ए लोकेशन हम लेते हैं, या हम सी पैक को एज एन लोकेशन लेते हैं, तो हम कहते हैं कि सी पैक की जो है एज अ लोकेशन वाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए कितना फ्रूटफुल है, और वो एक्टिविटीज़ उसका उस पर्टिकुलर जगह पे या बलूचिस्तान पे या पाकिस्तान पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है, ये क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे अगर हम इस डायग्राम से देखें, तो इसमें आपकी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रेड, रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अदर्स, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी बनाती हैं, ठीक है। What might an average worker be doing on an average day in the spring of 1553? What might an average worker be doing on an average day in the spring of 1893, 1973, 2012? What is industrialization? अच्छा, industrialization is the process by which economic activity evolved from producing primary goods to factories that mass produce goods. Industrialization एक process है जिसमें जैसे जैसे हमारी economic development होती गई, प्राइमरी जो हमारे goods हैं वो जब हम एक लोकल वे में प्रोड्यूस करते थे या छोटे लेवल पे प्रोड्यूस करते थे, जैसे जैसे वो बड़े लेवल पे जाती जा रही है और एक मैस प्रोडक्शन हो रही है, उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पास्ट में देखें, तो पहले ये जो दही थी या बटर था या पोल्ट्री थी, ये सारी छोटे बैनर पे काम होता था। अब आप देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इन चीज़ों के ऊपर काम करती हैं और मैस प्रोडक्शन करती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बीच में प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है वो आपकी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर और क्वार्टरनरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आपका क्या आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर में आपकी आ जाती है एग्रीकल्चर, एनिमल्स, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और 10,000 ईयर्स, लाइक जो एक सालों से ये पिछले अगर हम चले जाते हैं बहुत साल पहले, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जब एग्रीकल्चर बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था, तो उसमें एग्रीकल्चर का काम कहाँ से होता था? लोग फिशिंग करते थे, फार्मिंग करते थे, फॉरेस्ट्री होती थी, एनिमल्स थे, एग्रीकल्चर था, सब्जियां वगैरह लगाना, ठीक है।
और यही प्राइमरी सेक्टर माने जाते थे। सेकेंडरी में क्या आ गया, जब आपने और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काम करना शुरू किया, जैसे एनर्जी के ऊपर काम शुरू किया, मेटल के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, और ये 18th प्लस सेंचुरी में आया, ये सेकेंडरी सेक्टर अब स्टार्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में किसी को बल्ब लगाने का शौक़ नहीं था, ना लाइट्स का था, ना ही आपके मोबाइल फ़ोन्स थे कि वो चार्ज नहीं होंगे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। सो दैट्स वाई वो प्राइमरी थी। सेकेंडरी में आके हम एनर्जी, मेटल, पेट्रोलियम, गाड़ियाँ अब हमारी नहीं चल सकती अगर पेट्रोल ना हो तो ये सेकेंडरी चीज़ आ गई ना। फिर टेरिशरी सेक्टर्स में आ जाती हैं आपकी सर्विसेज आ जाती है, ये पोस्ट इंडस्ट्री आ जाती है, लेट 20th सेंचुरी में या का टाइम है ये। और क्वाटरनरी सेक्टर, इसमें अब आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन टास्क और रिसर्च टास्क जो आज के ज़माने का काम है, पहले तो लोग इतनी रिसर्च नहीं करते थे ना, पहले तो इतने एडमिनिस्ट्रेशन टास्क नहीं थे। ठीक है, अब आ जाती है सोसाइटीज़, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें मोस्ट कंट्रीज़ हैं जो अभी भी प्री इंडस्ट्रियल में हैं, अभी भी आहिस्ता आहिस्ता उनमें इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लग रही हैं, प्रमोट हो रही हैं, आगे फ्यूचर में बढ़ना चाह रही हैं। दैट इज़ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अभी प्री इंडस्ट्रियल फेज़ में ही हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल फेज़ में आ चुकी हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कुछ हैं जो इंडस्ट्रियल से भी आगे चले गए हैं, दैट इज़ द डेवलप्ड कंट्रीज़, और जो पोस्ट इंडस्ट्रियल में चले गए हैं। What is the difference between LDC and MDC? लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ और मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या फ़र्क है? लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव नॉट डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़, ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी इंडस्ट्रीज़ इतना डेवलप नहीं हुई हैं, वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर हैं। और मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ वो हैं जो पोस्ट पे चली गई हैं, जो मैंने आपको यहाँ से बताया कि जो फ्यू कंट्रीज़ हैं जो पोस्ट इंडस्ट्रियल में चले गए हैं, वो जो हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ रहे हैं, और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडस्ट्रियल अब हो चुकी हुई है शुरू, ये डेवलप और डेवलपिंग के दरमियान में है। और जो प्री इंडस्ट्रियल है, जिसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ पाई जाते हैं, ये वो हैं जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट को किस तरीके से चेक करते हैं? हर कंट्री में आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो चेक की जाती है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के थ्रू। ये आप में से किसी ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है या आप इंटरेस्ट हो तो आपको पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, जो अक्सर आप न्यूज़ में भी सुनते हो कि हम अपना GDP चेक कर रहे हैं कि इकोनॉमिक मुल्क की माशी शरह किस जगह पे पहुंच रही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। एक पूरे साल में एक कंट्री ने जितने गुड्स एंड सर्विसेज टोटल प्रोड्यूस किए होते हैं, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अगर आपकी एक साल के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है तो आप क्या कहते हो कि ये साल मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है। ठीक है, अगर कम हुई है तो आप कहते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी नीचे आ गई है। ठीक है, ये जैसे US की इन्होंने बताई भी है, आप गूगल करोगे तो आपको पाकिस्तान की भी पता चल जाएगी 2020 की। ठीक है, पर कैपिटा GDP हम कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा GDP हम निकालते हैं कि जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है ना, उसको आप टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो आपके पास पर कैपिटा GDP आ जाती है कि इतनी हमारे पास पॉपुलेशन है और इतनी हमने गुड्स प्रोड्यूस की है। ठीक है, अच्छा, हाउ MDC एंड LDC डिफर्स। अब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें डिफरेंस कैसे आता है GDP से? $20,000 इन MDC, 1000 इन LDC। अब आप डिफरेंस देखो, जो इसको इन्होंने क्या कहा हुआ है, मोर डेवलप्ड कंट्रीज, अच्छा, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। अच्छा, अब आप मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर देखते हो तो उनकी GDP $20,000 पे होती है, और लेस डेवलप में 1000 यानी 19,000 का फ़र्क है। फिर टाइप्स ऑफ जॉब्स, मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ में फ्यूअर प्राइमरी सेक्टर्स वहाँ पे कम है। ठीक है, और लेस डेवलप कंट्रीज़ में प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा है। प्राइमरी सेक्टर वही है, जैसे मोर डेवलप कंट्रीज़ में आप देखोगे एग्रीकल्चर अब इतना नहीं पाया जाएगा, फार्मिंग, फिशरी, एनिमल्स, ये चीज़ें नहीं इतनी पाई जाएंगी, गाँव नहीं है वहाँ पर। और लेस डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर ये प्राइमरी सेक्टर्स अभी भी एक बड़ा काम कर रहे हैं, कंट्री के लिए एक बड़ी प्रोडक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और अभी भी विलेजेस वहाँ पाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एडेड पर वर्कर इन हायर।
जितने मोर डेवलप कंट्रीज़ में पर वर्कर आपकी वैल्यू एडेड ज़्यादा होती जाती है, बढ़ती जाती है, जबकि हमारी इतनी नहीं है, ठीक है। मोर डेवलप कंट्रीज़ जो हैं उनका रॉ मटेरियल्स उनके पास ज़्यादा एक्सेस में है, लेस डेवलप कंट्रीज़ के पास रॉ मटेरियल इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मोर डेवलप कंट्रीज़ ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेस डेवलप कंट्रीज़ ज़्यादा कंज्यूमर गुड अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ऑफन कंप्लेन्ड बाय सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे आपकी सोशल डेवलपमेंट होती है। अब आप देखो, आज हम लोग कहते हैं कि जैसे हम देखें अभी कोविड में बार बार जो है वज़ीर आज़म हमारे वो एक ही बात कहते हैं कि नहीं, हम फुल लॉकडाउन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उनको पता है कि हमारी माशी हालात इतनी बेहतर नहीं है। अगर हम फुल लॉकडाउन लगा देंगे तो हम कंट्री के सारे लोगों को आप नहीं खिला सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं। तो और इवन इतना है ही नहीं मुल्क के पास कि वो सबको बिठा के खिला सके। तो दूसरी तरफ अगर आप देखो, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन भी हुआ है, काफ़ी टाइम के लिए भी हुआ है, और उन क्योंकि दे कैन अफोर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आ जाती है चीज़ें। थियरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द मॉडर्नाइजेशन मॉडल। मॉडर्नाइजेशन, अब ये थीरीज़ आ रही हैं आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन से आ रही है, दैट्स वाई हम इन थीरीज़ को रिलेट करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से। मॉडर्नाइजेशन मॉडल की बात करते हैं। मॉडर्नाइजेशन मॉडल सेज दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज सपोर्ट बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी, ट्रेड, कनेक्शन, इन्वेंशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मॉडर्नाइजेशन मॉडल क्या कहती है? वो ये कहती है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसमें आपकी एक कॉम्बिनेशन है प्रोस्पेरिटी का, कि आपकी लाइफ जो है एक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ट्रेड कनेक्शन, कि आपकी जितनी ज़्यादा ट्रेड बढ़ती है उतना ज़्यादा कंट्री की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। दैट्स वाई आप देखो, अगर आप करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी देखो, सी पैक को अगर आप देखो तो फोकस किस चीज़ के ऊपर है? ट्रेडिंग के ऊपर। क्योंकि और इवन अगर आप पास्ट में चले जाओ तो इस्लाम भी जो है वो ट्रेडिंग के ऊपर बड़ा फोकस करता है, क्योंकि ट्रेड एक बहुत बड़ा जो एक मीडियम है कि बिज़नेस का, ठीक है। तिजारत, मुसलमान जो थे या अरब के ज़माने में तिजारत एक बिगेस्ट सोर्स था बिज़नेस का ना। तो अभी भी ट्रेडिंग उन कंट्रीज़ की बहुत बेहतरीन है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इन्वेंशंस, जितना ज़्यादा न्यू इन्वेंशंस होंगी उतना आपका कंट्री लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे आप देखो, वो कंट्रीज़ अमीर तरीन है ना जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे जिनके पास ऑयल है, गैस है, वो अपनी गैस खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑयल खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज वेल्थ बिकेम अ साइन ऑफ वर्च्यू इंस्टेड ऑफ किनशिप। जब ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज हुआ तो पैसा जो है वो एक साइन बन गया आपके लिए, एक तरक्की का। वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस एंड द यूएस फॉलोड ब्रिटेन। उसके बाद जो वेस्टर्न यूरोपियन और ये वाले जो नेशंस थे इंक्लूडिंग यूएस, इन्होंने ब्रिटेन को फॉलो करना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू द MM, that is modernization model, country can reap the benefits of modernization. Tradition is the greatest barrier to economic development. अच्छा, मॉडर्नाइजेशन मॉडल ये कहता है कि कंट्री मॉडर्नाइजेशन से फ़ायदा ले सकती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो बैरियर है वो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं। यानी कि वो सोसाइटीज़ जो अभी भी ट्रेडिशनल हैं या ट्रेडिशनल मीडियम को लेके चल रही हैं, उनकी इकोनॉमिक बैरियर जो उनके लिए की इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, क्योंकि उनके ट्रेडिशंस उनके लिए बैरियर बनते हैं। जबकि वो सोसाइटीज़ जो हाईली मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा चुकी हैं उनके बैरियर्स कम होते गए हैं। ये टू सम एक्सटेंट सही भी है, पर टू सम एक्सटेंट इसको ये गलत भी है। आप लोग इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोगे। आपका ये टास्क है कि आपने बताना है कि ट्रेडिशन को वो कैसे बैरियर मानते हैं, और ट्रेडिशन को हम क्यों नहीं छोड़ सकते, हम क्यों कहें हमारे लिए ट्रेडिशंस क्या मायने रखते हैं, ठीक है, और हम प्योर मॉडर्नाइजेशन क्यों अडॉप्ट नहीं कर सकते।
अच्छा, कल्चर कैन डिस्करेज पीपल फ्रॉम अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज दैट वुड रेज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज कैन हेल्प पुअरर कंट्रीज बाय इंकरेजिंग देम टू कंट्रोल पॉपुलेशन, इंक्रीज फूड प्रोडक्शंस एंड टेक एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो कहते हैं कल्चर एक बैरियर बनता है, वो लोगों को डिस्करेज करता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में। इसके ऊपर भी आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि क्यों कल्चर डिस्करेज करता है, और कल्चर जो डिस्करेज कर रहा है उसकी पॉजिटिव साइड क्या है और नेगेटिव साइड क्या है। ठीक है, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट बताना है कि हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर नहीं ऊपर कर पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको हम किसी सूरत अडॉप्ट नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हम कहें हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हो गए, इस टेक्नोलॉजी को हम नहीं अडॉप्ट कर सकते। दैट इज़ आर ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन उसको अडॉप्ट नहीं करने देता। तो इस तरह आप लोगों ने भी एग्जांपल देनी है। अच्छा, फिर एक और बात वो करते हैं कि हाई इनकम कंट्रीज़ हेल्प करती हैं पूरे कंट्रीज़ को कि वो अपनी, जैसे हम आप देखो हाई इनकम कंट्रीज़ पुअर कंट्रीज़ को हेल्प कर रहे होते हैं ना, कि उनको कहते हैं कि आप अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करें, अपनी फूड प्रोडक्शन ज़्यादा करें। वो उनको फंडिंग भी दे रहे होते हैं और उनको ये समझा रहे होते हैं, उनको गाइड भी कर रहे होते हैं कि वो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, उसके बाद आता है रोस्ट्रो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये एक और थ्योरी स्टार्ट हो रही है, ये बेसिकली रोस्ट्रो ने दी थी। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की ये बात करता था कि कोई भी सोसाइटी किस तरीके से डेवलप होती है, उसके डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। ठीक है, अब स्टेजेस ये नीचे से टॉप पे जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी ट्रेडिशनल स्टेज आती है। रोस्ट्रो कहता था कि किसी भी सोसाइटी की सबसे पहली स्टेज जो है वो ट्रेडिशनल स्टेज है। लाइफ इज़ बिल्ड अराउंड फैमिलीज़। ट्रेडिशनल स्टेज पे क्या होता था, ज़िंदगियाँ सिर्फ अच्छा, ट्रेडिशनल स्टेजेस के बीच में क्या आता था कि ट्रेडिशनल स्टेजेस ये हैं कि लाइफ जो थी वो सिर्फ फैमिलीज़ के इर्द गिर्द जो है वो बिल्टअप थी। बहुत लिमिटेड वेल्थ थी, हमारे पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं था ट्रेडिशनल स्टेज पे, और बेसिक सोर्स आपकी फार्मिंग थी। ठीक है, फिर उसके बाद टेक ऑफ स्टेज आती है। ये हर सोसाइटी का है। ठीक है, हर कंट्री जो है जो डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहा है उसमें आ जाती है। ठीक है, अच्छा, उसमें अब आ जाता है टेक ऑफ स्टेजेस। पीपल बिगिन टू एक्सपेरिमेंट विद प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर ट्रेड विद अदर्स फॉर प्रॉफिट। टेक ऑफ स्टेज क्या है? टेक ऑफ स्टेज ये है कि पीपल बिगिन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स। लोगों ने ट्रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, नए गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया विद अदर्स फॉर प्रॉफिट, दूसरों के साथ। यानी आपने, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की प्रॉफिट के लिए। अ स्टेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक प्लेस। इस स्टेज पे आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, अर्बनाइजेशन आई, टेक्नोलॉजी आई और प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। ठीक है, फिर थर्ड, इससे ऊपर जो स्टेज आई डेट इज़ ड्राइव टू टेक्नोलॉजिकल मेच्योरिटी। जब आप टेक ऑफ स्टेज पे आ गए, आपने टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्शन को एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो फिर ड्राइव टू टेक्नोलॉजिकल मेच्योरिटी आई। टेक्नोलॉजिकल मेच्योरिटी में क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को, इस स्टेज पे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफाइज। ठीक है, अब आपकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी, डिफरेंट तरीक़ों से आप अपनी इकोनॉमी में फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, पोवर्टी इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड मटेरियल गुड्स मच मोर कॉमन। ठीक है, इस स्टेज पे जो कंट्रीज़ हैं उनकी सबसे ज़्यादा कोशिश है गुर्बत को ख़त्म करना। उनकी गुर्बत जो है वो रिड्यूस होती जा रही है, मटेरियल गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, सिटीज़ ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा होती जा रही है एविडेंट, और इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, फिर सबसे हाई मैस कंजप्शन आती है। हाई मैस कंजप्शन जो है उसमें इंडस्ट्री, ये वो हैं जो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडस्ट्रीज़ एक्सपैंड कर चुकी हैं। लग्जरी आइटम्स अब आपकी नेसेसिटी बन गई। आप देखो इसके अंदर हम देखते हैं जर्मनी जो है
आ जाता है, या यूरोपियन साइड पे देखो लग्जरी कार्स आपको इजीली अवेलेबल है, ठीक है, घर इजीली अवेलेबल है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जबकि डेवलपिंग में अभी इजी नहीं है, इनकम्स हाई हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर ना मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट देनी है, माइट भी मैं उसको प्रेजेंटेशन में चेंज कर दूँ। आप लोगों ने एक तो अपने कंट्री इस मॉडल को के अकॉर्डिंग आपने अपने कंट्री को देखना है कि हमारे कंट्री में हम कौन से लेवल पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, आपने 2-3 और कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मलेशिया जो है हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ रहा है और 2020 तक उन्होंने अपने मिलेनियम गोल्स भी अचीव कर लिए। मलेशिया इज़ नाउ अ डेवलप्ड कंट्री। इसके अलावा तुर्की को अगर आप देखो तो वो इस मॉडल के थ्रू ऊपर गए हैं। तो आप लोगों ने उनको देखना है कि मलेशिया की डेवलपमेंट किस तरह से हुई, या तुर्की की, या और आप किसी कंट्री को ले सकते हो। फर्दर इसकी डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप लोगों ने इसमें करना क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या आया इस थ्योरी के ऊपर? अ जस्टिफिकेशन फॉर कैपिटलिज्म टू एक्सप्लॉइट नॉन कैपिटलिज्म। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये था कि वो ये कहते थे कि ये जो रोस्ट्रो का मॉडल है ये कैपिटलिज्म को जस्टिफाई कर रहा है, कि कैपिटलिज्म जो है नॉन कैपिटलिज्म को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, कि यानी ये कहता है कि क्योंकि इंडस्ट्री बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सपोर्ट करती है कैपिटलिज्म को, तो जो लोग कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है वो ये कहते हैं कि रोस्ट्रो का जो मॉडल है ना वो एक्सप्लॉयटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। पुअरर नेशंस हैव टू डेवलप फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। फिर वो ये कहते हैं कि आप इसको इतनी ड्रेस्टिकली प्रमोशन के ऊपर नहीं कह सकते, क्योंकि जो पुअरर कंट्रीज़ हैं वो इतने वीक हैं, उन्हें पहले अपनी वीकनेस दूर करनी है फिर वो डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। फिर रिच नेशंस ऑफन ब्लॉक दी पाथ्स ऑफ पुअर। फिर वो कहते हैं कि पुअर नेशंस इसीलिए आगे नहीं जा पाते क्योंकि रिच नेशंस अपने पैसे के थ्रू पुअर नेशंस के रास्ते रोकते हैं। फिर सजेस्टिंग दैट पोवर्टी इज़ द फॉल्ट ऑफ विक्टिम इज़ रॉन्ग। फिर वो ये कहते हैं कि ये कहना कि पोवर्टी जो है वो किसी कंट्री को विक्टिम बनाती है ये गलत है। आप सारे इल्ज़ाम पोवर्टी के ऊपर नहीं डाल सकते, और भी रीजंस हैं किसी कंट्री के डेवलप ना होने के। अब ये आप लोगों ने बताना है कि कौन से और रीजंस हैं पोवर्टी के अलावा जिस वजह से कोई कंट्री डेवलप नहीं कर पा रहा। आप अपने कंट्री का भी बता सकते हो, ठीक है। अच्छा,